एजुकेटेड ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानकारी दूंगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। बच्चों, हिंदी भाषा में अनुस्वार और अनुनासिक का बहुत अधिक महत्व है। इसके बारे में अगर पता न हो तो अनुस्वार कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, अनुनासिक कहाँ लगता है, तो बच्चों अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी जो अर्थ आप बताना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वह अर्थ नहीं कुछ और हो जाता है। इससे आपके जो मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुस्वार, पहले हम अनुस्वार के बारे में बताएंगे। अनुस्वार क्या होता है? अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला, यानी अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर के मध्य या अंत में होता है। यह नासिक के व्यंजन यानी नसल कॉन्सोनेंट है था। इसकी रिपीटेड अनुस्वार ये है, यानी ये जो है जो अनुस्वार है यह शिरोमणि रेखा के ऊपर लगती है। शिरोमणि रेखा का मतलब जब हम शब्द लिखते हैं तो जो ऊपर जो बड़ी पाई खींचते हैं उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए क है तो इसके ऊपर लगाते हैं बिंदी, तो ये अनुस्वार हो जाता है। यानी ये शिरोमणि रेखा के ऊपर जब बिंदी लगती है तो वह अनुस्वार हो जाता है। इस उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे अनुस्वार के चिन्ह द्वारा ही प्रकट किया जाता है। उच्चारण में तो हम विभिन्न यानी नासिक के रूप में करते हैं, कभी अंक के रूप में करते हैं, तो उसका अलग रूप होता है। परंतु जब हम लिखते हैं तो इसके चिन्ह जो है अनुस्वार का चिन्ह जो है इस तरह से प्रकट करते हैं, यानी शिरोमणि रेखा के ऊपर बिंदी के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो कि अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार अनुधन स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में आकर मध्य में या अंत में होता है। यानी अनुस्वार जब भी प्रयोग होगा वह मध्य में ही प्रयोग होगा या अंत में प्रयोग होता है। यह नासिक के व्यंजन है, यानी उसका उच्चारण स्थान नाक से किया जाता है। ये नासिक व्यंजन है। इसकी लिपि चिन्ह अनुस्वार यानी जो हम बिंदी लगाते हैं शिरोमणि रेखा के ऊपर वो होता है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न, कभी अंग के रूप में, कभी ञ के रूप में, कभी ड के रूप में, कभी न के रूप में, कभी म के रूप में। लेकिन हम जब इसे लिखते हैं तो क्या होता है कि हम एक अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में ही लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, और अनुस्वार के चिन्ह के द्वारा ही इसको प्रकट किया जाता है। आइए हम इसके बारे में फिर आगे बढ़ते हैं। शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति क्या होती है? शब्द के मध्य में यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो, पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई पंचम वर्ण आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। यानी स्वर रहित पंचम वर्ण, स्वर रहित यानी उसमें स्वर लगा हो, स्वर रहित यानी उसमें स्वर न हो, आधा हो। जैसे अंग हुआ तो अंग में स्वर नहीं रहेगा, सिर्फ आधा रहेगा। तो यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद यानी उसमें स्वर न हो और उसी वर्ग का कोई व्यंजन यानी कोई उसके सबाद जो है कोई उसी वर्ग का, उसी जैसे क वर्ण है, च वर्ण है, ट वर्ण, उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। आगे समझते हैं उसके बारे में। ठीक है, किंतु उच्चारण में यह पंचमाक्षर की ध्वनि से उच्चारित होता है। किंतु जब हम उच्चारण करेंगे तो अनुस्वार को हम पंचम वर्ण का ही उच्चारित करेंगे। जैसे गंगा, जैसे गंगा, तो गंगा लिखा गया, देखिए ये क वर्ग का पंचमाक्षर है। जैसे क वर्ग है ना, क ख ग घ अंगा, अंग है, तो अंग का जो पंचमाक्षर है ये स्वर रहित है। तो जब हम इसको लिखते हैं हिंदी में तो शिरोमणि रेखा के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगा देते हैं, लिखते हैं इस तरह से अनुस्वार लगा के। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो ये जो है इसकी ध्वनि निकालते हैं गा का, जैसे गंगा। ठीक है, उसी तरह
चंचल, चंचल। चंचल में देखिए इया है, स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। ये च वर्ण का पंचमाक्षर है। तो च वर्ण का पंचमाक्षर है, तो जब इसको हम लिखेंगे, लिपिबद्ध करेंगे, तो ये पंचमाक्षर ना लिख करके हिंदी भाषा में हम शिरोमणि जो पहला वर्ण होता है उसी के ऊपर जो है क्या करते हैं, अनुस्वार की चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो गया चंचल। लेकिन उच्चारित जब भी करेंगे तो हम इसी वर्ग के जो है च वर्ग के जो पंचमाक्षर है इसका उच्चारण करेंगे। लिखने में अनुस्वार लगाएंगे, लेकिन जिस वर्ण का वो होगा पंचमाक्षर उस वर्ण का उच्चारण कहेंगे। अभी कहे ना कि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ण का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में पंचमाक्षर की ही ध्वनि उच्चारित होगा। लेकिन उच्चारण जब भी करेंगे तो इसी अक्षर की ध्वनि हम उच्चारित करेंगे, से चंचल। अब देखिए आगे है पंडित। पंडित है तो देखिए इसमें ड है, नहीं ड के पहले क्या है, ड है, ड है, ठीक है। ये ट वर्ग का पंचमाक्षर है। तो ये ड वर्ग का पंचमाक्षर है, स्वर रहित भी है क्योंकि ई की मात्रा ड पे लगी हुई है और ये ड है। तो ड का जो हम जब लिखित करेंगे, जब लिखेंगे तो यह क्या करेंगे, अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, लेकिन उच्चारित करेंगे ड़ के रूप में, पंडित, ठीक है। उसी तरह जो है आगे है दंत। दंत में देखिए न है, न किस वर्ण का पंचमाक्षर है, तो त वर्ण का पंचमाक्षर है। लिखते हैं अनुस्वार लगाकर, लेकिन उच्चारित करते हैं त वर्ग के पंचमाक्षर यानी न का। तो दंत, उच्चारण क्या करते हैं, दंत। लिखते हैं अनुस्वार लगा करके, ठीक है, आ रहा है समझ। उसी तरह पंप, ये देखिए म है, म स्वर रहित है और ये किस वर्ण का पंचमाक्षर है, तो ये प वर्ण का प वर्ग का पंचमाक्षर है। तो इसमें जो है पंप में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, शिरोमणि के ऊपर जो बिंदी लगती है अनुस्वार की बिंदी लग जाएगी और फिर इसके बाद जो है उसके बाद वाला वर्ण जो है लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पंप, यानी उच्चारित करते हैं म की ध्वनि, आधा म की ध्वनि, और लिखते हैं अनुस्वार लगाकर। लिखते हैं अनुस्वार लगाकर, लेकिन उच्चारित क्या करते हैं, उसी वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते हैं। तो इतना तो बच्चों। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे अनुस्वार के, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, स, फ, ह के पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है कि हवा जब हमारे अंदर से घर्षण करते हुए बाहर आती है तो इस वर्ण का उच्चारण होता है, इसे श, स, ह। अगर ये आते हैं, उसमें व्यंजन आते हैं, तो इसके पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए वंश, हंस, अंशु आदि। वंश में हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चों कि वंश में व आधा न श ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वंश अनुस्वार लगा करे, क्योंकि ये उसमें व्यंजन है। तो हम क्या करेंगे, न लगा करके हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो वंश है, हंस है, अंशु है, उस व्यंजन के पहले अनुस्वार लगाते हैं। अनुस्वार कब लगता है, शिरोमणि रेखा के ऊपर। तो अब कहेंगे कि उसमें व्यंजन क्या होता है, उसमें व्यंजन श, स, ह, ये चार जो है उसमें व्यंजन हिंदी व्यंजन में माने जाते हैं। जिनकी पहचान है कि ये जो है, इनकी जो है जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो घर्षण करके निकलती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। यानी उष्मा यानी गर्मी के साथ, घर्षण के साथ वो निकलती है, इसलिए इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। यदि उष्म व्यंजन के पूर्व अगर हम अनुस्वार का अगर न वर्ण की ध्वनि आती है तो हम वहां पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। इसमें सम उपसर्ग,
उपसर्ग आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है कि शब्द से पहले जो शब्द आते हैं वह क्या आ जाता है, उपसर्ग का आ जाता है। जैसे सम, सम शब्द आया है तो सम उपसर्ग है। सम क्या है, उपसर्ग है। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन के अंदर कितने व्यंजन आते हैं, 4। ये कौन है, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन श स स ह आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। यानी सम में म के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो बच्चों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, य र ल व आता है। और उसके पहले जो है यदि सम उपसर्ग आया है, या से पहले सम उपसर्ग आया है तो म के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। र से पहले यदि सम उपसर्ग आया है तो उसके वहां पर हम क्या करेंगे, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ल के पहले अगर म सम आता है तो वहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वह आता है तो वह के पहले हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कब, जब सम उपसर्ग आता है। यानी सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन है बच्चों, ये 4 य र ल व। या इसके अतिरिक्त भी यदि उष्म व्यंजन भी आए तो, उष्म व्यंजन अभी बताएं आपको, श स स ह। यानी अंतस्थ और उष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। समझ आया बच्चों। अंतस्थ क्या है, अंतस्थ य र ल व को कहा जाता है। व्यंजन वर्ण में अंतस्थ व्यंजन य र ल व है। अगर यह आता है तो इसके पहले सम उपसर्ग आया है तो म के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे सम धन यम, अब देखिए यह आया ना, यह आ गया तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या होगा, संयम, संयम। उसी तरह सम धन लाभ, तो म के स्थान पर क्या हो गया बच्चों, अनुस्वार हो गया। तो क्या हुआ, संलाप। क्या हो जाएगा, जो म है, म का स्थान जो है परिवर्तित होकर किसमें हो जाता है, अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। म के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का। तो यहाँ पर म हट जाएगा क्योंकि ल आया है। ल क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो जब अंतस्थ व्यंजन है तो अंतस्थ व्यंजन से पूर्व यदि सम उपसर्ग लगा हुआ है तो म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। सन धन लाभ यानी संलाप। सम धन वाद, वह आ गया, वह भी अंतस्थ व्यंजन है। वह बच्चों वह अंतस्थ व्यंजन है ना। तो जब अंतस्थ व्यंजन आता है तो तुरंत यदि सम के बाद अंतस्थ व्यंजन आता है तो वह सम जो है, सम का म जो है हट करके वहां पर क्या हो जाता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो सम धनवाद का क्या होगा, संवाद। क्या होगा, संवाद। उसी तरह सम धन सार, तो ये स क्या है, उष्म व्यंजन है। स क्या है, उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन का स आया है तो इसके पहले सम उपसर्ग आया है तो सम में म का क्या स्थान हो जाएगा, म क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, अनुस्वार में। किसमें परिवर्तित होगा, अनुस्वार में। तो क्या हो जाएगा, संसार। क्या होगा, संसार। यानी सम धन सार का जो हम जोड़ेंगे तो सम जो उपसर्ग का जो म है वो हट करके क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और तब जाके ये क्या हो जाएगा, संसार। शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति। अब शब्द के पहले हम लोग पढ़े थे शब्द के मध्य में अनुस्वार लगाना। अब शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति कैसे होती है, आइए देखते हैं। शब्द के अंत में म अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। कहीं कहीं ये ज्यादातर संस्कृत में ही लिखा जाता है। जैसे स्वयं, स्वयं यहाँ पर म आधा हलंत वाला होगा तो इसको हम म न लिख करके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। स्वयं, अहम, अहम में म न लिख करके लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में ज्यादातर नहीं लिखते हैं। उसमें लास्ट में क्या करते हैं, उसके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये अहम जो है पढ़ा जाता है। स्वयं, अहम। यानी शब्द के अंत में म अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। माही, माही क्या लिखा जाता है, अनुस्वार के। जब अंत में म आता है हलंत वाला म तो क्या कर देते हैं, उसके बगल वाले, उसके पहले वाले शब्द में अनुस्वार लगा देते हैं, वह म का स्थान ले लेता है।
ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अनुस्वार किन स्थितियों में नहीं लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में, किन स्थिति में अनुस्वार नहीं लगाया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं। नासिक का मतलब पंचमा अक्षर। नासिक का मतलब क्या होता है? पंचमा अक्षर, यानी क वर्ग का पंचम अक्षर अंग, च वर्ग का पंचम अक्षर इंग, ट वर्ग का पंचम अक्षर अड़ और त वर्ग का पंचम अक्षर न और प वर्ग का पंचम अक्षर म। अगर दो भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजन यानी दो नासिक के व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं तब पंचावत अक्षर क्या रहता है? द्वितीय रूप में प्रयोग होता है। तब दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, उसमें अनुनासिक नहीं लगता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। यानी जिन शब्दों में भिन्न भिन्न यानी दो पंचम अक्षर आते हैं, या लघु रूप में या पूर्ण रूप में है, अगर एक साथ आते हैं, प्रयोग होते हैं, तो पंचम अक्षर जो है द्वित्व रूप में ही प्रयोग यानी दोनों साथ में ही प्रयोग होते हैं। उस स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए वांगमय। अब देखिए वांगमय में क्या है? अंग है, आधा अंग है, फिर म है, तो दोनों है, तो हम दोनों को नहीं हटा सकते हैं, दोनों में किसी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, सीधे उसी तरह लिखे जाएंगे। इसमें इस स्थिति में हम क्या करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ जैसे कि जैसे पंचम अक्षर है वैसे लिखे जाएंगे। वांगमय, चिन्मय। अब देखिए आधा न है, न का किस वर्ग का है? त वर्ग का है, त वर्ग का पंचम अक्षर है न, और म किसका है? म प वर्ग का है, प वर्ग का पंचम अक्षर है। तो दो द्वितीय रूप में है ना, दो भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजन यानी त वर्ग का और प वर्ग का दोनों का पंचम अक्षर है, तो हम इसको अनुनासिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसी रूप में ही प्रयोग कर देते हैं। जन्म न है, म है, तो जन्म को हम जन्म ही लिखते हैं, ये नहीं कि जन्म ऊपर नासिक के लगा देंगे और म लिख देंगे, नहीं। तो ये क्या करेंगे? जैसे है उसी रूप में ही हम प्रयोग कर देते हैं। संपन्न, संपन्न में न है और फिर उसी वही न है, वही पंचम अक्षर है, यानी दोनों एक ही साथ आ गए हैं, तब भी हम इसको परिवर्तित नहीं करेंगे, उसी का ठीक उसी तरह से ही लिख देंगे। उन्नति। अब देखिए न और न, तो क्या हो गया? हम इसको अनुस्वार में परिवर्तित नहीं करेंगे, द्वित्व रूप में ही प्रयोग कर देंगे। उन्नति। उन्मुख। म है और न है, तो दोनों उसी तरह उन्मुख। सन्मार्ग। अब देखिए सन्मार्ग में हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे, सन्मार्ग ऐसे है, दोनों नासिक के हैं, तो दोनों नासिक को हम क्या करेंगे? लिख देंगे, यानी प्रयोग करेंगे, लिपि रूप में ही हम प्रयोग करेंगे। उम्मीद। उम्मीद में म और म दो है, एक आधा है, एक स्वर रहित है, एक स्वर के साथ है, तो दोनों को जैसे है उसी तरह से हम लिपिबद्ध करेंगे और सही उच्चारण भी करेंगे, इत्यादि इस तरह से। तो देखिए अनुस्वार किन किन स्थितियों में नहीं लगाया जाता है? किन स्थितियों में नहीं लगाया जाता है? जब जिन शब्दों में भिन्न भिन्न यानी दो पंचम अक्षर भिन्न भिन्न रूप में हो या एक ही हो और दो बार आया हो, तब उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि उस पंचम अक्षर का द्वितीय रूप में प्रयोग कर देते हैं, यानी दोनों को प्रयोग कर देते हैं और उसमें किसी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं करते हैं और न ही अनुस्वार में उसका अनुस्वार में से बदलते हैं। तो इस प्रकार जो है बच्चों, अब इसके बाद जो हम लोग एक और अनुस्वार का प्रयोग वहाँ नहीं होता है, एक बार और बता रहे हैं, ये लास्ट है। यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आए, यदि पंचम वर्ण यानी आपका क ख ग घ अंग जो है या च छ ज इ जो पंचमाक्षर होता है, यदि पंचम वर्ण य से पहले आता है, व से पहले आता है, ह से पहले आता है, तो उसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता है। किसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता है? जब पंचम वर्ण जो है इससे पूर्व आता है, य व ह से पूर्व आता है, तो पंचम अक्षर का रूप अनुस्वार में नहीं लगाया जाता है, बल्कि वहाँ पंचम वर्ण अपने मौलिक रूप में ही लिखा जाता है। यानी यदि पंचम वर्ण
यह व ह से पूर्व आए तो उसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता है, बल्कि वही पंचम वर्ण अपने मौलिक जिस रूप में है उस रूप में लिखा जाता है। जैसे अन्य, यहाँ पर न है पंचम वर्ण, यह है ना, तो इसका रूप अब हम अन्य ऊपर अनुस्वार के रूप में नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके मौलिक रूप में उसी तरह से लिख देंगे। पुण्य, तो यहाँ भी न है और यह है, तो न को हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, पुण्य ऐसे ही लिखे जाएंगे। मान्यता, यह है, तो ये पंचम अक्षर है न, और यह से पहले आया है, तो यहाँ भी हम इस अनुस्वार में परिवर्तित नहीं करेंगे। कण्व, तो कण्व जो है, जो ड है वह जो है पंचम अक्षर है, और यह वह से पूर्व आया है, वह से पूर्व आया है, तो यहाँ भी इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। समन्वय वह है, वह से पूर्व जो पंचम अक्षर आया है, तो यहाँ भी परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ भी अपने मौलिक रूप में ही लिखे जाएंगे। तुम्हें, म है और ह है ना, तो ह से पहले क्या है, पंचम अक्षर म है, तो यहाँ भी यह म जो है अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसके मौलिक रूप में ही लिखे जाएंगे। उन्हें, ह से पहले पंचम अक्षर आया है, तो यह भी मौलिक रूप में ही लिखे जाएंगे। इस तरह जो है यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आता है तो वह अनुस्वार रूप में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वह पंचम वर्ण अपने मौलिक रूप में ही लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं? मौलिक रूप में, जैसे अन्य, पुण्य, मान्यता, कर्म, समन्वय, तुम्हें, उन्हें आदि। अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। अनुनासिक का चिन्ह यानी प्रतीक जो है चंद्र बिंदु होता है, जो शिरोमणि रेखा के ऊपर लगाई जाती है। इसमें क्या होता है बेटा कि जब स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ मुख के, जब वायु हम बाहर निकालते हैं तो मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक का मतलब, अनुनासिक यानी मुख से और नाक से हम वायु निकालते हैं और उसको प्रतीक के रूप में क्या करते हैं, चंद्र बिंदु को दिखाते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो यह ध्वनि जो है स्वरों का गुण माना जाता है, यानी यह न स्वर है और न ही व्यंजन, यह अपना एक विशेष गुण धारण किए हुआ है, क्योंकि यह पूर्णतः न नाक से बोली जाती है, न पूर्णतः मुख से बोली जाती है, बल्कि यह दोनों की सहायता लेकर के बोली जाती है। इसलिए यह ध्वनि जो है स्वरों का गुण माना जाता है, क्योंकि यह स्वर के साथ ही प्रयोग होता है, यह स्वर के साथ ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे कैसे है, जैसे अ के ऊपर लगा हुआ है अनुनासिक, तो क्या बोलेंगे, अंग, क्या बोलेंगे, अंग। अंग से क्या होगा, अंगना, फसना, हंसना। तो देखिए इसमें जो है अंग यानी अ नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अंग। फ में अ है तो फसना, हंसना, हंसना, हंसना। अब आगे देखिए आ में है, आ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक लगा हुआ है, तो क्या हुआ, आ यानी आंख, आंसू, चांद। हाँ ठीक, इसके बाद जो है ऊ में है, ऊ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, मुंह। ऊ में यानी जब ये मात्रा नीचे है तो चंद्र बिंदु नीचे नहीं आएगी, ये शिरोमणि रेखा के ऊपर ही लगेगी, क्योंकि शिरोमणि रेखा के ऊपर खाली स्थान वाले स्वरों में अनुनासिक का ही स्थिति पाई जाती है। यानी जो स्वर है, स्वर ऊपर रहे या नीचे रहे, ऊपर का मतलब यानी बगल में रहे या ऊपर जब रहेगी तब नहीं प्रयोग करेंगे। जब हमारे स्वर जो है शिरोमणि रेखा के ऊपर अगर यूज होते हैं तब हम वहाँ पर नहीं प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हमारा चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब स्वर जो है शिरोमणि रेखा के नीचे है तो हमारा जो है अनुनासिक जो है ऊपर प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ऊ नीचे लगेगा तो ये जो है अनुनासिक क्या होगा, उस स्वर के ऊपर शिरोमणि रेखा है उसके ऊपर लगाएंगे। मुंह, उंगली, धुंधला। अब देखिए बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ में ऊपर खाली स्थान है शिरोमणि रेखा के ऊपर, तो क्या होगा, ऊंच, ऊंचाई, सूंघना।
ठीक है। तो यह जो है अनुनासिक कहाँ प्रयोग होता है? शिरो रेखा के ऊपर। इस रेखा के यानी जो भी हम शब्द लिखते हैं तो ये पड़ी पाई खींचते हैं, पड़ी पाई के ऊपर ही इसका प्रयोग किया जाता है। और खाली स्थान पर यानी इसमें मात्रा रहेगी तब हम यूज नहीं करेंगे। यानी शिरो रेखा के ऊपर खाली स्थान वाले स्वरों में, स्वर हमारा नीचे है तो खाली स्थान शिरो रेखा के ऊपर खाली स्थान पर ही हम अनुनासिक की स्थिति को लगाते हैं, अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। बच्चों, शिरो रेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह वाले स्वरों में अनुनासिक के चिन्ह के स्थान पर किस तरह प्रयोग किया जाता है? शिरो रेखा के ऊपर जब मात्रा चिन्ह लगे हो और स्वर में यानी स्वर मात्रा ही होता है, स्वर मात्रा चिन्ह होता है तो अनुनासिक के चिन्ह के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं, कब किन परिस्थितियों में अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यानी जब शिरो रेखा के ऊपर मात्राएं होती हैं उस परिस्थिति में हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लेकिन उच्चारण जो है अनुनासिक का ही करते हैं। वह परिस्थिति कौन है? इन स्वरों में अनुस्वार का चिन्ह शिरो रेखा के ऊपर स्थान की कमी होने के कारण अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किस तरह करते हैं? इन स्वरों में अनुस्वार का चिन्ह शिरो रेखा के ऊपर स्थान की कमी होने के कारण लगाया जाता है। यानी ऐसी परिस्थिति जब हम शिरो रेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है, स्वर लगे होते हैं तो वहाँ स्थान की कमी हो जाती है। उस परिस्थिति में हम अनुनासिक की जगह अनुस्वार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से ही होता है। यानी उच्चारण किसका होता है? मुख और नासिका यानी अनुनासिक का ही उच्चारण किया जाता है। यानी ध्वनि जो है नासिका की ही निकाली जाती है। अनुनासिका की ध्वनि क्या होती है? जिसमें वायु मुख और नाक से निकलती है। तो यानी स्थान की कमी होने के कारण जब ऊपर स्वर शिरोमणि रेखा के ऊपर जब स्वर की मात्राएं लगी होती हैं तो स्थान की कमी होने के कारण अनुनासिक की जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लेकिन उच्चारण जो है हम अनुनासिक का ही करते हैं। जैसे ई नहीं बोलेंगे, ई यानी इस पर अनुनासिक लगा हुआ है तो इसका जब प्रयोग करेंगे इसे खिंचाई, खिंचाई, सिंचाई, सिंघाड़ा। देख रहे बच्चों, ई के ऊपर जब अनुनासिक लगा हुआ है तो हम मुख और नाक से ध्वनि निकालेंगे ई, और इसका प्रयोग खिंचाई, सिंचाई, सिंघाड़ा। ठीक है। उसी तरह बड़ी ई है तो बड़ी ई में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऊंट, खींचना, छीकना। क्या पढ़ेंगे बेटा? ईंट, खींचना, छीकना। ठीक है। उसी तरह ए है, ए में अनुनासिक लगा हुआ है तो ए हो गया। क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए यानी मैं, सीखना, फेंकना। और जब ऐ होता है, ऐ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मैं। क्या हो गया? मैं यानी मैं, कैंची, 33, मैं, कैंची, 33। ठीक है बच्चों। ऐ में अगर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो जैसे माँ में हम ऐ की मात्रा लगाते हैं और उसमें अनुनासिक लगा हुआ है जबकि हम अनुस्वार दिखा रहे हैं, लेकिन इसका उच्चारण क्या करेंगे? मैं, कैंची, 33। ठीक है। उसी तरह ओ में अनुनासिक लगा हुआ है लेकिन इसका हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? अनुस्वार दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन उच्चारण जो है अनुनासिका का ही करते हैं। जैसे गोंद, ओठ, चोंच, गोंद, ओठ, चोंच। उसी तरह औ है, औ में अनुनासिक लगाए हैं, औ में अनुनासिक लगाए हैं तो इसमें क्या है? कौंधना। क्या है? कौंधना, रौंदना, पोछा, पोछा। यानी औ में चंद्र बिंदु लगा है, अनुनासिक का जो चिन्ह लगा हुआ है वह जो हम
जब शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, जब हम मात्राओं के साथ प्रयोग करते हैं, तो स्थान की कमी होने के कारण चंद्र बिंदु न लगा करके हम अनुनासिक के ही चिन्ह को लगाते हैं, लेकिन उच्चारण किसका करते हैं? अनुनासिक का, यानी मुख और नाक से उसकी ध्वनि निकालते हैं। जैसे कौंधना, रौंदना, पौछा। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अंतर क्या है? पहला देखिए, यह नासिक के व्यंजन है, इसका लिपि चिन्ह क्या है? शिरोमणि रेखा के ऊपर एक बिंदी है, लिपि चिन्ह ये है। जबकि अनुनासिक में क्या होता है? यह ध्वनि स्वरों का गुण है, यानी इसकी ध्वनि नाक और मुख से निकाली जाती है, यानी यह न स्वर है न व्यंजन है, सिर्फ स्वरों का एक गुण मात्र धारण किए हुए है। इसका लिपि चिन्ह क्या है? ये है शिरोमणि रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु। दूसरा अंतर देख रहे हैं, अनुस्वार का लेखन अनुस्वार के पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है, यानी पहला वर्ण ह है, उसके बाद स है, तो अनुस्वार का प्रयोग कब होता है? पहले वाले वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे हंस। और दूसरा देखिए, अनुनासिक का लिपि, अनुनासिक का चिन्ह उसी स्वर या उसी मात्रा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हस। क्या? हस यानी ह के ऊपर लगा हुआ है। तो इसमें अंतर क्या है कि यह जो है हंस का, अगर हम हंस लिखते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, यानी हंस मीन्स क्या होता है? स्वान, यानी एक पक्षी है, और हंस मीन्स क्या होता है? हंसना। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आया और मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। इसको दो बार